जय हिंद। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है उसमें हम नंबर के विभिन्न प्रकार, डेसिमल नंबर, नंबर रेशनल और इरेशनल का कैलकुलेशन और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग, ये सब नंबर पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे शांत और अशांत नंबर के बारे में और हम लोग का वीडियो कट गया था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे शांत और अशांत नंबर से। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव, शांत और अशांत दशमलव। देखिए, शांत दशमलव वो होता है जो किसी संख्या से, यानी कोई अपरिमेय संख्या है जिससे भाग देने पर वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, या दशमलव में हो या कुछ भी, यानी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, कभी रिपीट न करे, वो शांत दशमलव होता है। और जब कोई भी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो संख्या डिवाइड ना हो, जैसे 1/3 उससे भाग देंगे तो दशमलव 3 आएगा, 1/3 का 3 आएगा, तो कभी नहीं कट रहा है, अनंत तक जाएगी तो अशांत हो जाएगी। 1/5 का हो जाएगा तो 1.2 आएगा, जिससे शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। यानी सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं, सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देखो, शांत दशमलव संख्या वो दशमलव संख्या या वो फ्रैक्शन संख्या जो अपरिमेय संख्या 2 एंड 5 से डिवाइड हो, विभाज्य हो, उसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। और अशांत दशमलव संख्या वो होता है जो 2 और 5 के अलावा, 2 एंड 5 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, अशांत विभाज्य और शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, यही था हम लोग का शांत और अशांत, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यही। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज, अच्छा इस पे एक आठ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो, एक क्वेश्चन है इस पे, 13वां भी एक क्वेश्चन इस पे। आओ, इस पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न संख्याओं में शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का जो है सीजीएल एसएससी सीजीएल के 22/9/25 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन आप लोग का है 3/8, ऑप्शन 2 है 1/6, ऑप्शन 3 है 4/9, ऑप्शन 4 है 2/7। देखो, जब हम लोग कोई भी दशमलव संख्या हो या भिन्न संख्या 2 या 2 के पावर से कटे उसे शांत कहते हैं, या 5 या 5 के पावर से कटे उसे शांत कहते हैं,
जिसमें अपर में संख्या 3, 7, 9 ऐसी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए तो उसे अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसे देखो 1/6 इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 यानी 1 अशांत दशमलव संख्या है, शांत नहीं है। इसका देखो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा ना, ये भी अशांत दशमलव संख्या हो गई। ये 7 है, अशांत हो गया। इसे देखो 2 की पावर क्यूब, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक शांत दशमलव संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए हम लोग का एकदम सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इस पर एक और सवाल है। मिटा रहा हूँ, देखो ये सेम है, बस सवाल जो दे रहा हूँ ये सवाल है। ए का मान दिया हुआ है 7/20, बी दिया हुआ है 11/30 और सी दिया हुआ है 13/45 और डी दिया हुआ है 8/33। 11/2/25 में सीपीओ में पूछा गया सवाल है, इसमें बताओ कौन से शांत और कौन सी अशांत दशमलव संख्या होगी। देखो जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो 3 और 10 हो जाएगा, तो ये अशांत दशमलव संख्या होगी। यहाँ देखो 9 और 5 हो जाएगा, फिर इसे 3, ये भी अशांत दशमलव संख्या होगी। यहाँ देखो 11 और 3 अशांत दशमलव संख्या होगी। ऑप्शन ए पर देखो, इसको जब तोड़ेंगे तो 4 गुणे 5 और इसको तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 2 गुणे 2, तो ये 2 और 5 दोनों का दोनों से कट रहा है, तो ये एक शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ये तो अगले दिन का था, जो वीडियो कट गया था उसका टॉपिक था ये, इतना शांत और अशांत। आज हम लोग आज की क्लास हम लोग को कहाँ से पढ़नी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिटाऊं, चलो ठीक है मिटाता हूँ। देखो आज से हम लोग अब आज का टॉपिक नंबर तो हम बहुत पढ़ लिए हैं। इसमें आज हम लोग नंबर को 2 प्रकार से बांटेंगे, एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभाज्य नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर, 1 एंड सेल्फ, यानी वह संख्या जो एक और खुद से कटे वो प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर वो होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 etc। यहाँ देखो 4, 6, 8, 9, इसका फैक्टर देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। इसका देखो, इसका फैक्टर 1,
248, इसका 1 3 9। ठीक है, यही है हमारा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। 1 जो होता है 1, जो 1 इसे मिटाते हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटाओ, हो गया। हो गया, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। हाँ 1 देख लो, 1 नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ देखो प्राइम नंबर का बताया ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 17 19 23 29 31 33 नहीं 31, 31 के बाद 37 41 47, 47 के बाद 53 59। ठीक है, 59 के बाद 61 67 हो जाएगा, और उसके बाद 71 73 79 और 81 होगा, 82 होगा, नहीं होगा 83। उसके बाद 83 के बाद 89 हो जाएगा, 89 के बाद 97। ठीक है, टोटल 1 से 100 तक प्राइम नंबर, 100 के बीच प्राइम नंबर। ठीक है, देखो 1 से 100 के बीच टोटल 25 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक हम लोग कौन सा भूल गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कौन सा हम लोग भूले हैं? 83 89 97 73 71 79 67 61 59 53 47 43 43 हम लोग भूल गए हैं, यहाँ लिख लेंगे 43। ठीक है, ये हम लोग का टोटल प्राइम नंबर हो गया 1 से 100 तक। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 1 अंकों की और 2 अंकों की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट। चलो इसे मिटाओ, अभी हम लिख दे रहा हूँ, ये नोट कर लो, इसे मिटाऊंगा हम। हो गया, चलो ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो
सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 एक प्राइम नंबर है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 11 2 डिजिट लार्जेस्ट 2 डिजिट लार्जेस्ट 97। ठीक है। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 101। 3 डिजिट लार्जेस्ट 997। ठीक है। ये कुछ ही इम्पोर्टेंट है जिसे हमेशा याद रखना है। ये एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य 997। ठीक है। अब यहाँ देख लो, लगातार विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, कौन सी होगी? 2 3 7। ठीक है। 2 लगातार विषम ना, विषम हो जाएगा 3 5 7। ठीक है। लगातार विषम अभाज्य संख्याएं है, इसे नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसे एक हम लोग सारणी देख लेंगे। ठीक है। मिटाऊं? देखो, देखो एक सारणी देखते हैं हम लोग, बिटवीन, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 50 तक, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है 15। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है 25। 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्या है 46। 1 से 500 के बीच अभाज्य संख्या है 95। इतना याद रखो बस। ठीक है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। ये नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, उसे भी मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी
ये हो गया है, देखो यहीं पे बता दे रहा हूँ। नहीं मिटा दो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ मैं। देखो कोई भी अभाज्य संख्या हो, एनी प्राइम नंबर कोई भी अभाज्य संख्या हो उसको 6n + -1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बट एनी 6n + -1 आर नॉट प्राइम नंबर। यानी एनी प्राइम नंबर is called 6n + -1, but any 6n + -1 are not called prime number, ठीक है। यानी कोई भी प्राइम अभाज्य संख्या हो उसे केवल 2 और 3 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर हो उसे 6n + -1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 23, 24 - 1 23 हो गया। जैसे 17, 6 3 18 - 1 17 हो गया। 19, 6 3 18 + 1 19 हो गया प्राइम नंबर। लेकिन 6n + -1 ये आवश्यक नहीं है कि एक प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन देते हैं इस पे और उसे हल करते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, 2021 का सवाल है। कथन 1 दिया है प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है? हमारा सीधा सा आंसर रहेगा नो। क्यों? 2 एक सम संख्या है और एक विषम सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का कैसे होगा? मान ले रहे हैं 3 और 5 ले रहे हैं, 15 हो जा रहा है, विषम तो हो जा रहा है, ठीक है। 3 × 2 क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, 6 होगा, 6 होगा। 3 × 5 विषम हो रहा है और 3 × 2 ले रहे हैं तो सम हो जा रहा है। 5 × 2 ले रहे हैं तभी भी सम हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये भी आंसर होगा नो, यानी पहला गलत दूसरा गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी या फिर सी डी? ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी 2 ये भी गलत। ऑप्शन डी फॉर देवसेना एकदम सही है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा सवाल करा रहा हूँ और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़े और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ओनली और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन ला रहा हूँ। चलिए 2 इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ चलते हैं। ये दोनों ही सवाल एक रेलवे एनटीपीसी में और एक ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। सवाल बोल क्या रहा है 50 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। 50 से कम तालिका बताए थे, 17 होगी नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 24 नहीं होगी,
50 से कम केवल 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। तालिका मैं अभी बताया था और उसमें लिखवाया भी था, पूरा नोट करके लिखवाया था, इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट टिक मार दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा या होगा। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 3, 2, 5, 23 हो जाएगा, फिर यहाँ से 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 5 हो गया ना। इनका योग क्या हो जाएगा, 3, 4, 4, 7, 4, 7, 11, 11, 5, 16, 16, 16, 5, 21, 21, 7, 28, 28, 9, 28, 9, 37, 3, 40, 40, 41, 41, 9, 50, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 23, 29, 31। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहीं तक होगा ना। ठीक है, देखो 3, 1, 4, 7, 11, 5, 16, 5, 21, 7, 28, 9, 37, 3, 37 और 3, 40, 49, 49 को 9, 49 को 9 हासिल 4, 9, मैं यहीं से 9, उसके बाद 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 129। कौन सा ऑप्शन में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बी फार बाहुबली एकदम सही है। मैं इसको बस यूनिट डिजिट में मार देता हूँ यहीं पे, जब 9 आया ना, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 9 है, इसलिए मैं यहीं पे मार देता, सही हो जाता। ठीक है, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें हम लोग हल करेंगे। तब प्यारे दोस्तों सपोर्ट बनाए रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें पढ़ाने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और मोटिवेट रहे, जिससे और कंटेंट क्वालिटी बेहतर मिलेगी। मैं एक ही दिन बोल दिया था, इस पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे हम, पूरा मैथ। ठीक है, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और लेटेस्ट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ठीक है, चलो इसे मिटाता हूँ। हो साथियों, हम लोग 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है, 2 से बड़ी और 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। हम लोग अभी देखे थे 1 से और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल जो आया था हम लोग का 129। तो ये बोल के यहाँ क्या बोल रहा है, सेम संख्या है, वहाँ बस ग्रुप डी में पूछा गया था, यहाँ सेक्शन कंट्रोल में पूछा गया है। यहाँ 2 से बड़ी यानी 2 को छोड़कर बोल रहा है, तो यहाँ से 2 हम लोग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 127। हम लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आओ ना कभी हवेली पे, एकदम सही होगा। अगर कोई हो तो मैं लिखा दिया हूँ, उसे जाकर लिख कर जोड़ लो। इस तरह के सवाल में कोई भी सटीक नहीं काम करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख कर जोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है इस तरह के सवालों को करने का। उसी तरह 51 और 100, 51 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 51 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को लिखेंगे और जोड़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग का उत्तर आएगा वो सी फॉर सेव सेना एकदम सही आएगा।
इस प्रकार के सवाल को लिखकर जोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। एकदम जाना ही पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं और अगला टॉपिक के तरफ इसी में चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये सवाल कहाँ पूछा गया था? ये सवाल कहाँ पूछा गया था? ये आरआरबी टेक्नीशियन के ग्रेड 3 में पूछा गया सवाल है, जो 2024 में पूछा गया था। ठीक है, 51 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग बताए 732, इसको लिख कर जोड़ लेना, यही आएगा। ठीक है, अब देखो किसी संख्या के अभाज्य होने की जांच किसी संख्या को कैसे जानेंगे कि वो अभाज्य है या नहीं है? देखो मान लेते हैं एक संख्या है, एक संख्या लेते हैं हम लोग 137। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लेंगे, एक ऐसे इसके समीप वर्ग को लेंगे जो इससे अधिक ना हो, इसके बराबर हो जाए। ठीक है, यदि 12 का वर्ग लेते हैं, 12 का वर्ग तो 144 हो जाएगा, जो इससे अधिक हो जाएगा इसे छोड़ देंगे। 11 का वर्ग लेते हैं तो 121 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे छोटा हुआ लेकिन इससे अधिक नहीं हुआ, 12 का अधिक हो जा रहा है, 11 का छोटा, तो 11 11 और उससे छोटी सभी प्राइम नंबर 11 7 5 3 2, इन सबसे देखेंगे जिससे संख्या कट जाएगी। ठीक है, अगर नहीं कटेगी किसी से तो प्राइम नंबर होगा, अगर कट जाएगी तो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं 137 11 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 137 7, 137 5, 137 3, 137 अपन 2। ठीक है, यहाँ देखो 11 37 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 से एक बार में 6 68 नहीं कट रहा है। यहाँ देखो 5 से नहीं कट रहा है, 5 उसी से कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 3 से कट रहा है, 12 1 17 नहीं कट रहा है। 2 से कोई भी संख्या कटती है जिसके अंत में एक सम संख्या है 0, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 137 ETJ प्राइम नंबर, यानी यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, किसी भी अभाज्य संख्या का जांच करने के लिए इसी प्रकार का हम लोग प्रयोग करते हैं, यही है बेहतर तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस पर क्वेश्चन लाए। चलो ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ एक। आओ, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। सवाल में बोल के रहने निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? हम बताए थे जो है संख्या उससे बराबर या उससे छोटी कोई एक वर्ग संख्या लेंगे, यानी वर्गमूल संख्या लेंगे, या उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या से हम डिवाइड कर कर देखेंगे। अगर संख्या नहीं कटी तो प्राइम होगी, और कट गई तो प्राइम नहीं होगी, यानी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो 424 को जब हम लोग देखेंगे तो 21 4 से 41 हो जाएगा 20, 20 से 20 के बराबर या उससे कम संख्या लेंगे। 19 से देखते हैं, 19 दूनी के 38। ठीक है, 38 यानी 6
3 दो 5 19 यहाँ 57 30 गुणे 19 हो जा रहा है। यहाँ देखेंगे हम लोग 161 को 161 क्या है, जब 161 को देखेंगे तो ये 13 का 169 हो जाएगा, 14 का 12 का 144 हो जाएगा। तो 12 से छोटी संख्या लेंगे, 12 से छोटी 11, 11 से नहीं कट रहा है। 7 7 दूनी 14, 7 से देख रहे हैं 7 दूनी 14 और 2 21 7 3 21 23 गुणे 7 हो जा रहा है। 2 से 21 को देखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 225, 15 का यानी 14, 14 से छोटी है भाज्य संख्या 13 से ले रहे हैं। 13 7 2 9 13 7 91, 13 कम 13 13 7 91, 13 गुणे 17 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं 373, 361 19 का होता है, तो 19 से छोटी संख्या लेंगे या 19 लेंगे। 19 से नहीं, 19 दूनी 38, 19 18 83 नहीं कट रहा है 19 से। उसके बाद 17 से 27 दूनी 34 4 3 नहीं कट रहा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या 17 के पहले कौन, 13, 13 दूनी 26 11 113 नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे 11 से 33 4 नहीं कट रहा है। इसी तरह के तरीके से 7 से देखेंगे 35 2 23 नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कटेगा, 3 से 3 नहीं कटेगा, यानी ये भी एक भाज्य संख्या है। 161 भी भाज्य संख्या है, 221 भी भाज्य संख्या है, 373 भाज्य संख्या है। यानी हम लोग का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हम लोग का उत्तर सही हो जाएगा, डी फॉर देवसेना एकदम सही उत्तर है। इस तरीके से संख्याओं को हल करेंगे और अभाज्य होने की उसकी जांच करेंगे। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आओ प्यारे दोस्तों, हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। ये यूपीएसआई 2026 में पूछा गया लेटेस्ट, बहुत ही हाल ही का क्वेश्चन है। आज क्या है, अप्रैल चल रहा है, कौन सा 12 अप्रैल है, यानी 12 अप्रैल सॉरी 8 अप्रैल है, यानी 1 महीने पहले पूछा गया सवाल है। ठीक है, बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। ठीक है, 1009, 1021, 1003, 1019। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 1009, यानी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009 होती है। यानी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009, तो उससे कम 1008, 1007, 1003, 1005, 1002 भाज्य संख्या होगी। तो इससे कम कौन सी संख्या है, ऑप्शन सी एकदम सही होगा, सी फॉर शिवसेना एकदम सही होगा, क्योंकि इससे छोटी सभी संख्या भाज्य होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी संख्या भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है यानी भाज्य है, तो ऑप्शन सी भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य जब जाहिर सी बात है ये भाज्य है, तो ये सभी भाज्य अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।